अभी बाप कहते हैं तुम बच्चों की आत्मा श्रेष्ठ पार्टधारी है। जब दुनिया में विनाश बरपा होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा, उस समय तुम 9 लाख सितारे सारे संसार में रोशनी फैलावेंगे। तुमको कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी। मुसलमान लोग भी गायन करेंगे, ये हैं खुदा के बंदे। उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है विनाश जब होता है तो खुदा के बंदे बहुत सुख में रहते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई दुख अनुभव नहीं होता। जैसे कि नरक के दुनिया के बीच उनको स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है ना वंडरफुल बात। मिसाल भी बताई दिया, जैसे यज्ञ के आदि में फाउंडेशन पड़ा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी। उस समय एक ऐसा भी संगठन ब्राह्मणों का था जो बड़े आराम से रहा पड़ा था सागर के कंठे, पर उनको कोई भी दुख तकलीफ नहीं थी। और हिंदुस्तान पाकिस्तान की सभी आत्माएं हाहाकार में पड़ी हुई थी। वो तो एक छोटा सा मिसाल था जिसका फाउंडेशन लगाने वाली पाकिस्तानी धरणी बनी और पाकिस्तानी आत्माएं बनी, जिनकी यादगार भक्ति मार्ग में अजमेर का मॉडल दिखाया जाता है, स्वर्ग का मॉडल बना के रखा है। मॉडल में और असली में बहुत अंतर होता है। वो मॉडल था आदि में। कोई मकान बनाते हैं तो पहले उसका छोटा सा मॉडल बनाते हैं। ये भी स्वर्ग का चैतन्य मॉडल तैयार होना है। उस चैतन्य मॉडल में संपन्नता की स्टेज में 9 लाख आत्माएं जीवित अवस्था में होंगी। आखिरी विनाश की विभीषिका होगी, जो बताया 5-7 रोज के अंदर सारी दुनिया का खेल खलास हो जाएगा। उस विनाश की विभीषिका में भी वो 9 लाख आत्माएं बड़े आराम से रहेंगी, ट्रांसफर हो जाएंगी इस नरक की दुनिया से स्वर्ग की दुनिया के बीच। तो बाप कहते हैं तुम जितना सुख भोगते हो, संगम युग में जितना सुख का फाउंडेशन तुम डालते हो अपने लिए, उतना दूसरी आत्माओं का फाउंडेशन नहीं पड़ता। तुम 3/4 से भी जास्ती सुख भोगते हो और दूसरे धर्म की आत्माएं आधा सुख और आधा दुख भोगती है। तो तुम तो बहुत फायदे में रहते हो और दूसरे धर्म की आत्माएं बहुत घाटे में चली जाती है। क्यों घाटे में चली जाती हैं? क्योंकि सच्चे बाप से सच्चा बनकर के नहीं रहती। बाप कहते हैं सच तो बिठो न